हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ओवर यूट्यूब चैनल Z+ क्लासेज। कल हमने जो फिजिक्स की 11th फिजिक्स के जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका कुछ पोर्शन पार्ट फर्स्ट में हमने किया था और उसके आगे का जो पोर्शन है वो आज हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। तो देखो, कल हमने पार्ट फर्स्ट में फिजिकल क्वांटिटी चेक की थी और साथ में कुछ यूनिट चेक कर ली थी और डायमेंशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और आगे अब डायमेंशंस का जो पोर्शन बाकी चल रहा है वो आज हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो डायमेंशंस के बारे में हम ये बताया था मैंने क्या कि इसका एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। डायमेंशंस हमने निकाली थी फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए हमने क्या लिखा, F इजिकल टू क्या होगा, ma। क्या होगा, F इजिकल टू बराबर ma इक्वल। अब देखो F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की जब हम डायमेंशंस निकालते हैं, फोर्स की जब हमने कल डायमेंशंस निकाली थी तो अपने पास क्या आया था, m1 का मीन मास कितनी बार आपने यूज किया है, 1 बार। और a क्या है, एक्सेलरेशन की हमने कल बात की थी डायमेंशन की। तो इसकी जो डायमेंशंस अपने पास आई थी वो क्या थी, v/t। और v क्या है, l/t-1 और यहाँ पे भी t क्या है, t है। तो a की जो अपने पास डायमेंशंस आई थी वो क्या थी, l/t-2। ये अपने पास क्या आई थी, डायमेंशंस आई थी। तो अब हम फोर्स की डायमेंशंस निकालते हैं तो अपने पास क्या आती है, m1t-2। ये अपने पास क्या आती है, फोर्स की डायमेंशंस आ जाती है। अब आगे हम जो डायमेंशंस का पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नोट डाल के कुछ टाइप करते हैं, लिखते हैं नोट में क्या लिखना है अपने को कि वे भौतिक राशियां, क्या वे भौतिक राशियां जिनकी यूनिट या जो यूनिट है मात्रक है समान होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जिनका यूनिट समान होगा तो उनकी डायमेंशंस भी क्या होगी, विमाई भी क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। और उनका फिजिकल मीन है वो भी क्या होगा, समान होगा। क्या लिखना है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल quantities whose units are same। क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी जिनकी क्या होती है, यूनिट्स जो है वो सेम होती है। देयर डायमेंशंस एंड फिजिकल मीन will also be same। नोट में क्या लिखा हमने, those physical quantities whose units are same, their dimensions and physical means will be same। क्या होगा, उसका फिजिकल मीन भी क्या होगा, सेम होगा और डायमेंशंस भी क्या होगी, सेम होगी। एग्जांपल के लिए हम चेक करते हैं कैसे। देखो, वर्क जो एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, उसमें हम ये लिखते हैं क्या, W लिखते हैं डेल्टा के। क्या लिखते हैं, डेल्टा के। ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, एनर्जी थ्योरम है अपने पास, ठीक है। अब देखो W क्या है, वर्क है, ये एनर्जी भी क्या है, ये भी क्या है, ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये भी किसको बताता है, एनर्जी को बताता है, ये भी एनर्जी को बताता है। तो इसके जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस क्या आती है, इसकी जो डायमेंशन आती है वही क्या आती है, पोटेंशियल, अपने पास काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस आती है। तो और फिजिकल मीन भी क्या है, दोनों ही किसको बताते हैं, एनर्जी को बताते हैं। तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ क्या कि इन दोनों का जो ना फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट सेम है ना, तो साथ में क्या रहेगा, डायमेंशन भी सेम रहेगी और साथ में क्या रहेगा, फिजिकल मीन भी क्या सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल पे ये लेते हैं जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P = mv। P इजिकल टू क्या होता है, mv। क्या होता है, mv, जहाँ m क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो जब हम p की यूनिट चेक करते हैं, डायमेंशन चेक करते हैं, तो डायमेंशन चेक करेंगे तो m क्या है, मास है,
और v क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की हमने कल चेक की थी, डायमेंशंस क्या आती है, L1t-1 क्या आती है, L1t-1। तो ये क्या है कि ये क्या है, लीनियर जो अपने पास मोमेंटम है उसकी क्या है, डायमेंशन है। और सेकंड हम जैसे इसकी आगे की बात करते हैं, इम्पल्स की बात करूं, इम्पल्स की बात करते हैं, इम्पल्स की बात करते हैं। आवेग की बात करूं तो आवेग क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू टी। क्या होता है, F इंटू टी होता है। F इंटू टी का मीन क्या है यहाँ, इसकी जब मैं डायमेंशंस की बात करता हूं तो मेरे पास क्या आती है, I की डायमेंशंस क्या आती है, I की जब मैं डायमेंशंस की बात करता हूं तो I की डायमेंशंस क्या आएगी, फोर्स। फोर्स क्या है, M1 L1 t-2, ये तो फोर्स की डायमेंशन होगी। साथ में टी क्या है, एक आगे टी भी क्या है, टाइम है, तो टाइम क्या है, टी। तो देखो t 2 टाइम्स बार इनवर्स में 2 बार है और 1 बार है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गए। अपने पास जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या बनती है इसकी, M1 L1 t-1। ठीक है, तो देखो लीनियर मोमेंटम का भी डायमेंशन ये होता है और इंपल्स का भी डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 t-1 होता है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि अपने पास जो लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट है वो यूनिट किसका है, इंपल्स का है। और यूनिट सेम होने के कारण इनकी डायमेंशन से भी क्या हो रही है, सेम हो रही है। और साथ में दोनों क्या बताते हैं, फिजिकल मीन भी क्या है, सेम है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इंपल्स लीनियर मोमेंटम और इंपल्स थ्योरम लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू डेल्टा I। लीनियर मोमेंट इंपल्स और थ्योरम को कैसे लिखते हैं, लीनियर डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा I। ये क्या है, अपने पास कौन है, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स थ्योरम है। अब ये बात हो गई अपनी, क्या देख लिया हमने नोट लगा के कि वे भौतिक राशियां जिनका मात्रक समान होगा तो उनकी क्या होगी, अब उनकी डायमेंशंस भी समान होगी और साथ में उनका फिजिकल मीन भी क्या होगा, समान होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि एंगल की बात करूं मैं, जैसे एंगल है अपने पास, एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से करते हैं। किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है, कल हमने देखा था इसको। और L क्या है, मीटर में मेजरमेंट करते हैं। R जो रेडियस है वो भी क्या है, लेंथ है, इसको भी किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में करते हैं। तो यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल आउट होके 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो कहने का मीन क्या है, वैसे तो इसका यूनिट नहीं होना चाहिए था, यानी यूनिट लेस है ये, लेकिन फिर भी हम इसको क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, रेडियन लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या है, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन है। ठीक है, लेकिन जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि डायमेंशन जब हम 1 की डायमेंशन लिखते हैं तो क्या आएगी, M0 L0 T0। क्या लिखते हैं, M0 L0 T0। इसका मतलब ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब अपने को यहाँ से एक बात ये समझ में आई क्या, कि कोई भी ऐसा संभव होता है, पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि अगर किसी भौतिक राशि का यूनिट तो है, क्या यूनिट तो हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं उसका डायमेंशन से हो, यानी यूनिट होने के बावजूद भी क्या नहीं हो सकता, डायमेंशन, वो डायमेंशन लेस रह सकती है। ठीक है, और ये जो डायमेंशन लेस रहना जो मात्रक होगा वो कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री यूनिट होगी। क्या होगी, सप्लीमेंट्री यूनिट होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, it is possible that even after क्या होगा, even after having a unit of a physical quantity क्या होगी, ए फिजिकल क्वांटिटी, it is possible that even after having a unit of a physical quantity it can क्या हो सकती है, हाँ, it can डायमेंशन लेस, क्या हो सकती है, डायमेंशन लेस हो सकती है। कैसे,
कि यह संभव है क्या, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक तो हो सकता है, तो मात्रक होने के बावजूद भी ये क्या रह सकती है, डायमेंशंस ले सकती है, लेस रह सकती है। हियर, ये कौन से, हियर क्या होगी, कौन सी क्वांटिटी होगी, ये सप्लीमेंट्री होगी। हियर इट्स सप्लीमेंट्री यूनिट, कौन होगा, सप्लीमेंट्री यूनिट होगी ये, ठीक है। अब हमने ये भी चेक कर लिया क्या, कि जिसका, जैसे किसी का अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मात्रक तो है लेकिन फिर भी क्या है, वो यूनिट लेस अपने पास है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्क की बात करते हैं, वर्क क्या होता है, F इंटू जो वर्क है, F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स होता है। इसकी हमने कल विमा की बात की, डायमेंशंस की बात की, इसका मात्रक होता है भाई। तो इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, W की जो विमा होती है हमने क्या लिखी थी, M1 L1 T माइनस का 2, और साथ में ये क्या है, L x क्या है मीटर में, तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, M1 L2 T माइनस का 2, ये अपने पास क्या बनती है, वर्क की डायमेंशन बनती है, ठीक है। और हमें पता है क्या, टाउ इजिकल टू क्या होता है, जो टॉर्क है, तो टॉर्क क्या होता है, R डॉट F, क्या होता है, RF होता है। R क्या है, R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और F भी क्या है अपने पास, जो टॉर्क होगा भाई, जो बल आघूर्ण होगा अपने पास, वो क्या होता है, R डॉट F, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, R क्रॉस F जो होता है, तो यहाँ से R क्या है, L है, और यहाँ से F क्या है, F अपने पास क्या आएगा, M1 L1 T माइनस 2, क्या आती है, M1 L1 T माइनस 2, ये फोर्स की अपने पास डायमेंशन आती है। तो यहाँ से टॉर्क भी की डायमेंशन क्या होगी, M1 L2 T माइनस 2, इसका मतलब कहने का मीन क्या है, W यानी वर्क की भी डायमेंशन ये है, टॉर्क की भी डायमेंशन ये है। तो इसीलिए हम लिखते हैं क्या, जो वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क के द्वारा जो किया गया कार्य होता है अपने पास, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको ये तो लिखते हैं W इजिकल टू टाउ थीटा, क्या लिखते हैं, W इजिकल टू टाउ थीटा लिखते हैं। यानी ये क्या है, वर्क डन है, किसके द्वारा किया गया कार्य है, बल आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य है। अब देखो ये दोनों क्या है, वर्क है, ये भी अपने पास, इसकी डायमेंशन हमने ये चेक की और टाउ की भी डायमेंशन चेक की। तो कहने का मतलब जो फॉर्मूला बनता है वो W के टॉर्क के द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या बनता है, W इजिकल टू टाउ थीटा, क्या बनता है, टाउ थीटा। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ थीटा की डायमेंशन होती, क्या थीटा का अगर कोई डायमेंशन होता तो इसका मतलब ये डायमेंशन करेक्टली नहीं होता, डायमेंशन से करेक्ट ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो ये करेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया था कि ये वाला जो पार्ट है अपना थीटा, थीटा यहाँ क्या है, डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब W और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, करेक्टली क्या है, मतलब इसका मतलब कहने का मीन इनका जो फॉर्मूला है दोनों ये क्या है, ये अपने पास जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या है, अपने पास यूनिट वाइज और डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसलिए इसको अब ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, डायमेंशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन से पढ़ते हैं, ठीक। तो हम देख रहे थे क्या, जो डायमेंशंस की बात कर रहे थे हम, तो कुछ और डायमेंशंस के न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। तो देखो डायमेंशंस की रजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस है अपना पास, रेजिस्टेंस है उसकी बात करते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं रेजिस्टिविटी की। तो R इजिकल टू क्या होता है, रो इजिकल टू L अपॉन A, क्या होता है, रो इजिकल टू L अपॉन A होता है। अब यहाँ से हम अगर इसकी रो यानी रेजिस्टिविटी की बात करूँ, रेजिस्टिविटी की बात करूँ, रेजिस्टिविटी की बात करूँ, तो रेजिस्टिविटी की बात करूँ तो रो इजिकल टू क्या होगा, RA अपॉन L होगा। अब इसकी हमने को क्या निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है। तो डायमेंशंस निकालने के लिए रो इजिकल टू डायमेंशंस की बात करें तो RA और L, इसकी क्या निकालनी अपने को, डायमेंशन से निकालनी। अब देखो R क्या है, R अपने पास यहाँ रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है, और A क्या है, A अपने पास एरिया है, और L क्या है, L क्या है, लेंथ है अपने पास, क्या है अपने पास, L क्या है, लेंथ है। अब देखो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अपने को R रेजिस्टेंस का क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो रेजिस्टेंस हम कैसे लिखते हैं, R इजिकल टू कैसे लिखते हैं, V अपॉन I, ओम्स लॉ क्या बताता है, V इजिकल टू आई आर, आर से क्या आता है, V अपॉन आई, V क्या है, वोल्ट,
क्या है, वोल्ट, और तो वोल्ट को किससे लिखते हैं, W अपॉन क्यू। V का जो अपने पास वोल्टेज है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन क्यू, और इनटू में क्या है यहाँ I है, I क्या है, करंट है, I क्या है, करंट, और करंट को खुद को कैसे लिखते हैं, Q अपॉन T, क्या होता है, Q अपॉन T होता है। तो यहाँ से अब I की बात करूँ तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, W के अपने पास जो R का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, W अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू में T, क्या बनेगा, R इज इक्वल टू क्या होगा, W डॉट T अपॉन क्यू स्क्वायर। अब अगर R की हम यहाँ डायमेंशंस निकालते हैं, R की जब मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगी, W क्या है, वर्क है, तो वर्क की क्या होती है, वर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो m1 L2 T माइनस 2, ये तो हो गई अपने पास किसकी आ गई, वर्क की डायमेंशंस। T क्या है, टाइम है, और अपॉन में क्यू क्या है, चार्ज है, Q इंटू टी। तो इसको कैसे लिखेंगे, AT से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम्पेयर इंटू टाइम से लिखेंगे, एम्पेयर इंटू टाइम, तो A स्क्वायर और T स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ जाती है, अपने पास चार्ज की क्या आ जाती है, अपनी डायमेंशंस आ जाती है। तो यहाँ से जब हम R की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करूँ, मेरे पास रेजिस्टेंस की डायमेंशन मेरे पास क्या आती है, T को मैं अगर देखो M1 यहाँ से आता है अपने पास, ठीक है, L कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स अपने पास, तो ये 2 लिख दिया मैंने, और T देखो कितनी बार आएगा, ऊपर जाके ये 4 टाइम बनेगा, और एक पहले से, तो A1 से तो 1 कैंसिल आउट कर दूं, तो यहाँ से T की यूनिट कितनी बनी, -3 बन गया, और A क्या है, -2। ये क्या होती है, ये होती है अपने पास किसकी डायमेंशन है, ये अपने पास है R की डायमेंशन, रेजिस्टेंस की डायमेंशन। तो यहाँ पर हम जब रजिस्टिविटी की बात करते हैं, मतलब प्रतिरोधकता की बात करूं, डायमेंशंस की बात करूं, तो अपने पास क्या आता है, R क्या है, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, ये तो हो गई किसकी डायमेंशंस, R की डायमेंशंस। A की डायमेंशंस की बात करूं तो A क्या है, एरिया की किस में लिखते हो आप, लेंथ स्क्वायर, और अपॉन में L क्या है, ये भी क्या है, L है, लेंथ L है, तो L से L कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास रो की जो डायमेंशंस बनती है वो क्या बनती है, M1 L कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो गया L भी, भाई 1 से 1 टाइम्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L1 बनेगा, और 2 पहले से, तो L3 T माइनस 3 A माइनस 2, ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस होती है। ऐसे खूब सारी डायमेंशंस हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं क्या, इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, डायमेंशंस की क्या कर सकते हैं। देखो मैं पहले मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट में भी, यहाँ से आपके लगभग पर्टिकुलर एग्जाम में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनसे आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है, डायमेंशन से क्वेश्चन आपको मिलता ही है। अब देखो आगे हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, डायमेंशंस की एप्लीकेशंस क्या है, डायमेंशंस की एप्लीकेशंस, डायमेंशंस की क्या देख रहे हैं हम, एप्लीकेशंस देख रहे हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस में हम बात करें, पहली जो अपने पास एप्लीकेशंस रहती है इसकी, ये क्या रहती है कि हम क्या करेंगे, जो अपने पास भौतिक समीकरण है, भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे। क्या करता है, भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे पहले तो, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे क्या कि आपके पास अज्ञात नियतांक होगा, उसकी हम क्या करेंगे, डायमेंशन से निकालेंगे। क्या करेंगे, उसके अज्ञात जो कांस्टेंट नियतांक होगा उसके हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन से निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, क्या करेंगे, फिजिकल इक्वेशंस एंड फाइंड आउट, क्या करेंगे, फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ अननोन कांस्टेंट्स। ओके, क्या बताता है,
फिर भौतिक जो समीकरण होंगे अपने पास, उनकी हम क्या करेंगे, उनकी हम सत्यता की जांच करेंगे और साथ में क्या निकालेंगे, जो अपने पास अज्ञात नियतांक होंगे उनके हम क्या करेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशंस ये है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, कोई फॉर्मूला है, x इजिकल टू क्या लिखता हूँ मैं, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी, ये कोई मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। x इजिकल टू क्या है, a प्लस बी, बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले अगर डायमेंशंस की बात करूँ ऐसे कोई फॉर्मूले में दे रखी हो तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले ये याद रखना कि इनके जो बीच में जो मार्क या सिंबल आएगा उसको हटा के सबसे पहले क्या करना है, इसको हटा के इक्वल का मार्क लगाना है। क्या लगाना है, इक्वल का मार्क लगाना है। सबसे पहले ये बात करनी है अपने को डायमेंशंस निकालने के लिए। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए क्या करूँ, ए इसको मैंने रिमूव किया, हटाया, तो क्या आया, इक्वल का एक सिग्नेचर साइन, इसको हटाया, ये इक्वल का साइन। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे भी प्लस माइनस आए उसको हटा के आप क्या करो, इक्वल का साइन लगा दो, पहली बात तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहने का मीन क्या है, कहने का मीन ये है क्या, अगर आप फिजिकल क्या बना रहे हो, भौतिक राशि बना रहे हो और एक से ज़्यादा भौतिक राशि, आपने जो भौतिक राशि को जोड़कर आपने एक मात्रक बनाया, जैसे यूनिट बनाई, एक मात्रक बनाया, तो उन सब को जोड़कर क्या कर रहा हूँ मैं, उन सब को जोड़कर जितने भी पद होंगे वो सारे के साथ पद ना एक ही पद को क्या करेंगे, बताएंगे, एक ही पद को रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है जैसे ए बी सी डी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब आपने इसको क्या किया, एडेड किया है, जोड़ा है, तो ये सारे जोड़कर क्या बताएंगे, किसी एक ही पद को बताएंगे जो आपने फॉर्मूला लिखा है। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 मोर देन 2 और मोर देन 2 टर्म्स आर, क्या होगी, 2 या 2 से अधिक टर्म्स आर एडेड टू, क्या करने के लिए आपने जोड़ा इसको, एडेड टू क्या करने के लिए आपने जोड़ा किसको, फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट फिजिकल क्वांटिटी। क्या बनाने के लिए आपने जोड़ा है, फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए आपने जोड़ा इसको, फाइंडिंग डायमेंशन, क्या निकालना है, फाइंडिंग फिजिकल इक्वेशंस, क्या निकाला है, फाइंडिंग इक्वेशन। देन क्या करेगा, देन ऑल द टर्म्स, क्या करेगी, सारी की सारी जो टर्म्स होगी वो क्या करेगी, वो किसी एक ही राशि को क्या करेगी, ऑल द टर्म्स क्या करेगी, एक ही जो अपने पास क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट करेंगी। विल एक्सप्रेस क्या करेगी, विल एक्सप्रेस सेम क्वांटिटी, क्या करेगी, सेम क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है, सिंपल वर्ड में हम ऐसे समझ सकते हैं क्या, कि आपने एक ये अपने पास जैसे कोई फिजिकल इक्वेशंस बनाई और आपने क्या किया, अलग अलग जो अपने पास टर्म्स थे उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद में ये क्या कह रहा है, ये जो अपने पास स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, इन सबको जोड़ते हो आप, तो इनका सबका जोड़ भी क्या होगा, यानी इनको ऐड करने के बाद में जो ये बताएगा, इसका जो फिजिकल मीन होगा, जो टर्म्स बताएगी वो क्या बताएगी, इस सेम क्वांटिटी को ही क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे एक न्यूमेरिकल लेके बात करते हैं इसमें, जैसे हम लिखते हैं v इजिकल टू क्या लिखते हैं, u प्लस 80 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये जो अपने पास न्यूटन्स की इक्वेशन है वो क्या है, v इजिकल टू क्या है, u प्लस 80 लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला बनाया गया और देखो टर्म्स को ऐड करके फॉर्मूला बनाया गया, यानी फिजिकल इक्वेशंस आपने बनाई है, ठीक है। अब ये चेक करते हैं क्या, कि इनका जो ये जो स्टेटमेंट जो कहना चाह रहा है वो क्या कह रहा है, v की जब हम डायमेंशन देखते हैं तो u क्या है, इसकी भी डायमेंशन देखनी पड़ेगी। और आपने क्या किया कि अगर प्लस आए माइनस आए उसको हटा के आपको क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। तो ये आपने क्या कर दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखो v, u और a इनकी डायमेंशन चेक करते हैं। तो v की डायमेंशन क्या आती है, हमने कल देखी है क्या, l t माइनस का 1। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आती है,
ठीक है। और यहाँ पर u भी क्या है, वेलोसिटी है, ये भी क्या आती है एल टी माइनस का 1, ठीक है। और अब a इंटू टी, इसके डायमेंशन की बात करें, a t की बात करें तो a क्या है, ए क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं हम, एल टी माइनस का 2, और साथ में टी है, टाइम एक को वापस से है तो ये भी टी, तो यहाँ से ये देखो टी की पावर 2 है, माइनस में नीचे जाएगा स्क्वायर में आएगा, तो ऐसे आएगा ये टी तो ऊपर रह जाएगा, टी स्क्वायर नीचे रह जाएगा। इसका मतलब एक टी से एक टी गया तो कितनी बार बचा, टी बचा, और टी वापस ऊपर बन के क्या आया, टी का पावर -1, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन से क्या बनती है, एल टी माइनस का 1 बनती है। तो कहने का मीन क्या है, इस स्टेटमेंट का कहने का मीन क्या है, 2 more than 2 terms are added to find physical equations, then all the terms will express same quantity। कैसे, देखो आपने ये फिजिकल क्वांटिटी बनाई ऐड करके, ठीक है, और यहाँ से हम ये भी चेक कर रहे हैं क्या कि u जो हम इसके डायमेंशन चेक करते हैं तो v का डायमेंशन एल टी माइनस 1, u का डायमेंशन एल टी माइनस 1, और ए टी का भी क्या एल टी माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब सबको जोड़ के आपने बनाई है फिजिकल इक्वेशंस, तो उसका भी मीन जो क्वांटिटी है वो एक्सप्रेस क्या कर रही है, वो ये भी वेग को कर रही है, ये भी वेलोसिटी को कर रही है, ये भी वेलोसिटी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो आपने फिजिकल इक्वेशंस बनाई है वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, यानी ये पॉसिबल है, आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी अपने पास और भी इक्वेशंस हो सकती है, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। देखो एक जैसे अपने पास ये आती है एस इजिकल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी न्यूटन्स की इक्वेशन अपने पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशंस है। अब देखो यहाँ से भी क्या होता है, ये तो क्या है, ये अपने पास क्या है, डायमेंशन लेस होता है, कांस्टेंट है। यहाँ से जब s की बात करें तो यूनिट की बात करें तो u क्या है, वेलोसिटी, t क्या है अपने पास, टाइम है। तो यहाँ से u क्या है, वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। तो u जो वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं, एल टी माइनस 1, और साथ में t वापस से ये भी t है तो ये आपने t लगा दिया। अब देखो इनवर्स का मीन क्या है, नीचे जाके t बनेगा, एक ऊपर t पहले से है, ठीक है। तो यहाँ से t से t कैंसिल आउट होके कितनी बार बचा, 1 बार। इसका मतलब यहाँ पे केवल l ही रह गया डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरी बात हमने ये चेक करी थी क्या, जहाँ पे भी इक्वल प्लस या माइनस का साइन आए आपको क्या करना है, इक्वलिटी साइन है वहाँ पे उठा के रख देना। तो एस इजिकल टू इसको क्या लिखते हैं, यू टी, इसकी डायमेंशंस बराबर में क्या लिखना है, ए टी स्क्वायर की डायमेंशंस, और साथ में एस की डायमेंशन। तो अब देखो ये तो हमने इसके डायमेंशंस की बात कर ली। अब आगे हम 80 स्क्वायर की बात करें तो बराबर में 80 स्क्वायर की बात करें तो 80 स्क्वायर की जब बात करता हूँ तो ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, एल टी माइनस का 2, और यहाँ से टी स्क्वायर पहले से टाइम है। तो अब देखो ये भी टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी डायमेंशंस क्या बनी, एल बनी, ये भी क्या बनी, एल बनी, और डिस्टेंस को भी किस में मेजरमेंट करते हो, एल से। अब बताओ इसका मतलब क्या है, ये भी फिजिकल मीन है। इक्वेशन जो आपने बनाई है उसमें हर जो अपने पास टर्म्स है वो सब एक ही टर्म्स को क्या कर रही है, शो कर रही है, एक ही टर्म्स को बता रही है। कैसे, ये वाले टर्म्स भी किसको बता रही है, डिस्टेंस को, ये वाले टर्म्स भी किसके डायमेंशन आ रहे हैं, डिस्टेंस का। तो एस भी क्या है, खुद भी डिस्टेंस का। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ये जो आपने फिजिकल इक्वेशंस लिखी है वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या आगे जो अपने पास टॉपिक है इसी के रिगार्डिंग। चलो एक बात और नोट लगा के एक बात और लिख लेते हैं। नोट में क्या डालना है, लिखना अपने को क्या लिखना है नोट में, कि अपने पास ये जो फिजिकल इक्वेशंस होती है जैसे साइन एक्स ln के फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होंगे, e की पावर x के जो फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो इसमें अपने को क्या लिखना है, इसमें ये चाहिए याद रखना अपने को, यहाँ पर जो x जो भी फंक्शन आएंगे क्या आएंगे, जो भी फंक्शंस आएंगे वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। आपको टर्म्स को क्या करना है, कांस्टेंट मान, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म होंगी। और इसको किसके इक्वल लेना है, आपको 1 के इक्वल लेना है। किसके इक्वल लेना है, 1 के इक्वल लेना है। तो साइन कुछ भी आओ आपको क्या मानना है, इस ब्रैकेट को क्या मानना है, 1 मानना है। ओके, और ln है, ln x है, जो भी फंक्शन आएगा उसको क्या मानना है, 1 मानना है। और साथ में जो e की पावर x वाली टर्म्स आएगी उसको भी क्या मानना है,
1 मानना है। ओके ठीक है, तो कहने का मीन क्या है, यहाँ पर ये जो टर्म्स होगी कांस्टेंट होगी, ये क्या होगी डायमेंशंस लेस होगी, इसकी यूनिट कितनी होगी 1 होगी। अब देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल देखो, अब कोई बंदा ऐसे बोले कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो देखो हम साइन x का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस का x क्यूब फैक्टोरियल एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 x5 फैक्टोरियल 5, ये हम क्या लिखते हैं, जो साइन की सीरीज है उसका फॉर्मूला है। अब देखो मैंने ये बताया यहाँ कि ये वाले फिजिकल क्वांटिटी जो क्वांटिटी नहीं होगी, अगर फिजिकली क्वांटिटी होती तो देखना ये डायमेंशनली करेक्ट होता। कैसे, देखो x क्या है, लेंथ है, अगर इसकी बात करूँ तो ये अगर लेंथ में इसकी अगर मेजरमेंट करता हूँ तो l क्या है, L, ये डायमेंशनल करेक्ट की बात करता तो सब में क्या करना पड़ता आपको, बराबर का जो चिन्ह लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे L क्यूब है तो L क्यूब बनता, और यहाँ से क्या बनता है L5 बनता है। इसका मतलब हर जो आपने टर्म्स जोड़ी है वो सेम क्या नहीं बता रही है, सेम जो पार्ट है उसको डिनोट नहीं कर रही है, मतलब हर पद अलग अलग पद को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये डायमेंशनली है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता अगर अपन ये फिजिकल क्वांटिटी लेते तो। इसका मतलब यहाँ पर x फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अब देखो अगर इसकी बात करें, अगर यहाँ से अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं लेके चले, अपन फिजिकल क्वांटिटी नहीं लेके चले यानी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग अपने को क्या मिलते हैं, खूब सारे क्वेश्चन से मिलते हैं। और वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो डालेंगे, जो बनाएंगे जो वीडियो, उनमें हम आगे इस पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे।